श्री हनुमान जी ने अपना परिचय देने से पहले भगवान की पूरी कथा सुनाई। ये प्रसंग कहता है अपने बारे में बताने से बचा जाए। हम फलाना हैं, हम डिमका हैं, हम तोप हैं। तोप हैं तो किसी दिन फट जाइएगा। हाँ। कई लोग कहते हैं हम तो बम हैं। कब फटेंगे आप? बम है तो अपने बारे में न बताइए। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से अपना पुण्य समाप्त होता है। अपने बारे में न बताइए। यहां हनुमान जी ने परिचय दिया तो अपना परिचय नहीं दिया सीधे, पहले भगवान की पूरी कथा सुनाई और पूरी कथा सुनाने के बाद कहा मैं उन्हीं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं। आप भक्त कह रहे थे, मैं भक्त नहीं बन पाया हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विनय पत्रिका में भगवान से, प्रभु कबहू की हूं यह रहनी रहो। क्या मैं संत की रहनी कभी रह पाऊंगा प्रभु? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं संत नहीं हूं, क्या कभी संतत्व का वर्ण कर सकूंगा? यहां हम लोग न जाने कौन कौन उपाधि लगा के बैठे हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, एक तो बहुराष्ट्रीय हमको मिले। सोचे राष्ट्रीय बहुत हो गया, बहुराष्ट्रीय कोई नहीं है। ये हैं वो हैं, न जाने कितने नाम है वो। हनुमान जी की भाषा सुनिए। विभीषण जी से परिचय हुआ। विभीषण जी ने कहा कि क्या कभी मेरे पर भगवान कृपा करेंगे? श्री हनुमान जी बोले आप मुझे देखिए पहले। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि। देखिए एक शब्द है चंचलता। चंचलता बच्चे का आभूषण है, लेकिन बड़े का ये दूषण है, आभूषण नहीं है। बच्चे की चंचलता अच्छी लगती है। बच्चा एक स्थान पर बैठा रहे शोभा नहीं देता। बच्चे यहाँ रहते हैं, दौड़कर वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ मिलेंगे, फिर पीछे मिलेंगे, नाचेंगे, बैठेंगे, ये शोभा है उनकी। लेकिन बड़ा आदमी यदि उछल कूद करने लगे तो ये उसका दोष कहलाता है। बड़े को गंभीर होना चाहिए, धीर होना चाहिए। हनुमान जी बोले हम कपि हैं, चंचल हैं, सब प्रकार से हीन हैं। और तो और कहिए प्रातः काल जो वानर कह दे दिन भर भोजन नहीं मिलता। सवेरे सवेरे जो हमारा नाम ले ले उसको भोजन नहीं मिलता। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं। ये बात हनुमान जी ने क्यों कही कि प्रातः काल जो नाम ले लेगा उसको भोजन नहीं मिलेगा? क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हनुमान जी ने क्यों कहा ऐसा? हनुमान जी भगत हैं। हनुमान जी कहते हैं हमारा नाम लोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा। हनुमान जी चाहते हैं कि जितने संसार के भक्त हैं वो प्रातः काल हनुमान का नाम न ले, वो प्रातः काल मेरे प्रभु श्री राम का नाम लेते रहे। इसलिए कहते मेरा नाम लोगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा, भगवान का नाम लो। हनुमान जी महाराज अपने को बोले असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघु कीन्ही कृपा सुमिरे गुण भरे हनुमान जी कहते हैं मेरे जैसे अधम पर भी, हनुमान जी अपने को अधम कह रहे हैं, हम अपने को संत घोषित करके बैठे हैं। है? कितना अंतर है वो। हनुमान जी अधम कहे अपने आप को। मेरे जैसे अधम पर भी भगवान की करुणा बरस रही है। भगवान के इस स्वभाव का स्मरण करके हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। भरे
बिलोचन नीर। विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। शनमान जी महाराज ने विभीषण जी से अशोक वाटिका में जाने की युक्ति पूछी और वही छोटा रूप धारण करके जिस वृक्ष के नीचे मेरी मां बैठी थी ऊपर जाके पत्तों में छिप के बैठ गए। विचार करने लगे क्या करूं। उसी समय रावण आया और आकर रावण ने मेरी मां को अनेक प्रकार से डराया धमकाया। सीता मैया से कहता है एक बार देख लो मुझे बस। मां देखती नहीं है। तिनके की ओर आड़ में आकर मां ने कहा अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही तूने एकांत में मेरा हरण किया है रावण। वीर होता तो मेरे प्रभु के सामने मुझे लेके आता। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उन सूर्य के आगे तेरी क्षमता जुगनू के बराबर नहीं है। ऐ रावण सुना मैं खद्योत। निकाला तलवार बोला गर्दन काट दूंगा। मंदोदरी जी ने रोका रावण को उचित नहीं होगा ये। मां की सेवा में जो प्रधान राक्षसी है उसका नाम है त्रिजटा। रावण ने त्रिजटा जी से कहा कि समझाना सीता को एक मास में मेरी बात नहीं मानेगी इस चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा के रावण गया। जितनी राक्षसियां थी सब त्रिजटा जी से बोली चलो सीता को समझाया जाए। त्रिजटा जी बोली बाद में, पहले मैं जो बता रही हूं उसको ध्यान से सुनो। मैंने रावण के आने के पहले भोर बेला में सपना देखा है। क्या देखा? सपने बानर लंका जा रे, सपने बानर लंका जा रे, जातु धान सेना सब मारे, जातु धान सेना सब मारे, खर आरूढ़ नगन दस सीसा,